हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट नियुक्ति काउंसलिंग को लेकर के एक अपडेट है। और वो अपडेट ये है कि एक तो आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो 20 से 23 मई के बीच होने वाली है, जहां पर आपको अपनी जो प्रेफरेंस है स्कूल्स की और वो फिल आपको करनी है। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक है ये ऑनलाइन काम ही होगा आप लोगों का, तो मैं आपको इतना बता देता हूँ, ये ऑनलाइन ही होने वाला है, ऑफलाइन नहीं होने वाला है ये काम आप लोगों का। और उसके बाद दोस्तों किरोड़ी मीणा जी ने रीट 2022 को लेकर के सरकार को सचेत किया है। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 11 बजे, और जिसके अंदर उन्होंने पेपर जो कांस्टेबल का लीक हुआ है, तो उन्होंने ये बताया कि जो लीक हुआ है वो सभी शिफ्टों का ही पेपर लीक हुआ है, ना केवल एक शिफ्ट का लीक हुआ है। तो वो तो ये चाहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को ही दोबारा शुरू से शुरू किया जाए, ये किरोड़ी मीणा जी का कहना है। और साथ ही रीट 2022 को लेकर के उन्होंने जो एजेंसी जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाली है, तो वो है आपकी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो उन्होंने, सरकार ने कहा है कि जो एक तरीके से इसका जो ये जो कंपनी है इसको आप चेंज कीजिए और इसको दूसरी उसको दीजिए, ताकि पेपर का जो है एक पेपर की जो एक विश्वसनीयता है वो बनी रहे। इस प्रकार का उन्होंने थोड़ा एक अपने मतलब जिसको बोलते हैं कि सरकार को इसके सुझाव दिया है। ठीक है। और रीट लेवल 1 नियुक्ति के बीच दोस्तों ट्रांसफर बहुत एक बाधा बनी है। अभी 5 बजे आज कैबिनेट मीटिंग भी होने वाली है, आप लोगों को पता होगा इस बात का, सीएम साहब की। तो हो सकता है उसके अंदर इस ट्रांसफर को लेकर के कोई फैसला हो जाए। तो हो सकता है पहले ट्रांसफर, वैसे मेरे हिसाब से हो सकता है इसको पहले कर दिया जाए, वैसे तो होना नहीं चाहिए, पहले आपको लोगों को नियुक्ति मिलेगी उसके बाद ही इसका ट्रांसफर का कार्यक्रम होगा। लेकिन हो सकता है कि इसको आज थोड़ा, क्योंकि आज लोगों ने आंदोलन किया है शहीदी स्मारक पर, और काफ़ी अच्छे से अपनी जो मांग है उसको पुरजोर तरीके से रखा है। तो चलिए मैं एक एक अपडेट की अब डिटेल्स में बात करना शुरू करता हूँ। देखिए एक बार, तो दोस्तों अभी एक ये थोड़ा एक ये स्क्रीनशॉट है जो कि अभी वायरल हो रहा था। मुझे नहीं पता कि इसकी ऑथेंटिसिटी सही है या नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इस चीज़ के अंदर आप विश्वसनीय कह सकते हो, क्योंकि आपका जो कार्यक्रम है वो 19 से 23 तारीख तक ही है, जब आपको आपकी काउंसलिंग करनी है। ठीक है। उसके बाद देखिए, रीट लेवल 1 की नियुक्ति विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 20, 21, 22, 23 को काउंसलिंग होगी। अलग अलग जिलों में अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से तिथि इन तिथियों में से कोई सी भी हो सकती है। उदाहरण, किसी जिले में 150 है तो वो जिला काउंसलिंग की तिथि में 20 से 23 तक कोई भी रख सकेगा। जिस दिन जिले में काउंसलिंग प्रारंभ होगी उससे पहले दिन रिक्तियों की सूची व वरीयता सूची जारी हो जाएगी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र व पुलिस वेरिफिकेशन नियुक्ति के आदेश के बाद की तिथि का हो, ताकि कहीं पर भी कोई ज्वाइनिंग में दिक्कत ना आ सके। विद्यालयों में आपके कार्य ग्रहण हेतु इंचार्ज रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ से एक क्या चीज़ जानने को मिल रही है कि एक तो आपकी जो काउंसलिंग का शेड्यूल है ये यहाँ पर आपको गिवन है। उसके साथ में दोस्तों आज आपकी 18 तारीख है और आज आपके रिक्ति पद आपको पोर्टल पर आ जाएंगे। हो सकता है अभी शाम तक आपके रिक्ति पद आपको बता दिए जाएं। लेकिन दोस्तों मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि चूंकि मेरा सिलेक्शन तो फिलहाल 2 गुना में ही हुआ था, 1 गुना में मेरा नहीं था। तो इसलिए पोर्टल पर दोस्तों हमें तो कोई अपडेट रहते नहीं है, बस हम तो हमारे वहाँ स्टेटस में रिजल्ट में तो एनए लिखा हुआ आता है। अब ये बात तो केवल जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वही लोग बता सकते हैं कि किसी भी प्रकार जब उनको अपडेट हो जाए तो वो कमेंट बॉक्स में या फिर कॉल करके या फिर जो भी है एक मैसेज करके वो बता दें। कई लोग हैं जिनका मेरे पास कांटेक्ट है, मतलब जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो वो बता दें या जो भी है कि भाई सर, या फिर वो अपडेट मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं से मुझे, जैसे ही आपके रिक्त पद अपलोड होंगे या फिर जो भी अपडेट होगी। तो ये आपको पता है कि ये रिक्त पद का काम जो है ये आज ही होना है, और वरीयता सूची जो भी है ये आज और कल का ही काम होना है, क्योंकि इसके बाद 20 तारीख से तो आपको फिल करना है कि आपको कौन सा स्कूल लेना है, उसकी आपकी काउंसलिंग होगी। उसके बाद 23 को तारीख को आपको जहाँ तक है वो स्कूल आवंटित करके, और या फिर 23 तारीख को और 25 तारीख को आपको आपका नियुक्ति हो जाएगा। तो ये इस तरह का प्रोसेस चलने वाला है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और पुलिस वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल जो सत्यापन है दोस्तों, ये आपका हो सकता है नियुक्ति के बाद भी संभव है, क्योंकि कई अभी क्या है कि इसको लेकर के कोई अपडेट नहीं आ रही है, तो हो सकता है नियुक्ति के बाद आ जाए। तो आप लोगों को धैर्य रखना है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आराम से आपका सारा काम हो रहा है। अब चलिए आगे चलते हैं। आज दोस्तों किरोड़ी मीणा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और जिसके अंदर उन्होंने रीट परीक्षा का जिम्मा भी टीसीएस कंपनी करवाएगी, ये बात उन्होंने बताई, जिस कंपनी पर कई धांधली के आरोप हैं। किरोड़ी मीणा ने सरकार से रखी मांग, जो कंपनी सीबीआई और एसओजी के रडार पर है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भी गफलत सामने आई है।
तो मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है कि जो टीसीएस कंपनी से रीट जुलाई 2022 परीक्षा नहीं करवाई जाए। किरोड़ी मीणा ने दावा किया कि 13, 14, 15, 16 सभी दिन के पेपर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आउट हुए हैं। व्हाट्सएप वायरल के पेपर किरोड़ी मीणा ने दिखाए। व्हाट्सएप पे जो पेपर आए वो किरोड़ी मीणा जी ने दिखाए भी हैं। तो दोस्तों ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। चलिए इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे बाद में। अभी मैं आपको पहले एक ये आपका जो ट्रांसफर वाला विवाद है पहले उसको भी ले लेते हैं। एक ये दोस्तों देखिए ट्रांसफर को लेकर के आज इनका सांकेतिक धरना था शहीद स्मारक पर। तो इन्होंने बोला कि मतलब इनको ट्रांसफर चाहिए, नियुक्ति उनकी बाद में हो, पहले इनका ट्रांसफर हो, क्योंकि 10-15 साल से ये 15-20 सालों से एक डार्क जोन में अपनी जॉब कर रहे हैं। डार्क जोन मतलब आप समझ सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के ऐसे इलाके जहाँ पर जिनको डार्क जोन बोला जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफर की मांग करने वाले शिक्षकों से निवेदन है कि हम 3 साल से भर्ती पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं, कृपया करके हमारी नियुक्ति प्रक्रिया में बाधा न डालें। तो दोस्तों इसको लेकर के आज जहाँ तक है 5 बजे बैठक हो रही है सीएम साहब की, तो उसमें कोई ना कोई डिसीजन जरूर होगा। बाकी दोस्तों इनकी मांग भी जायज़ है, मैं इसको गलत मांग तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो भी होगा दोस्तों देखिए हम किसी का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन भाई सब अपनी अपनी जगह सही होते हैं। जिसको दुख होता है, जिस पर गुजरती है, उसी को ही पता चलता है। आज पेपर रद्द होता है ना, तो ये दर्द उसी को ही पता होता है जिस पेपर अच्छा करके आया और उसके बाद उसका रद्द हो जाता है। तो इसलिए लेवल 1 को नियुक्ति मिले, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आप किसी के दर्द को, अपने दर्द को बड़ा न बताएं। किसी का दर्द और बड़ा छोटा किसी का नहीं होता, जिसको सबको अपना दर्द बड़ा लगता है। लेकिन मेरा कहने का मकसद केवल इतना सही है कि आप मस्त रहिए। आप लोगों का ज्वाइनिंग 25 को हो जाएगा। कोई जरूर हो सकता है कि इनका ट्रांसफर की प्रक्रिया भी 2-4 दिन में पूरी हो जाए। तो आप फालतू किसी के मामले में टांग ना अड़ाएं। आप ये ना सोचे कि पहले हमारा काम हो जाए फिर इनका काम हो जाए, क्या पता किस्मत को कि क्या हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोग अपना काम करें, आप किसी को ज्ञान ना बांटें। चलिए आगे चलते हैं। एक दोस्तों उपेंद्र यादव जी ने आज एक बहुत अच्छा ये मतलब पेपर आउट को लेकर के बहुत सारी चीज़ इसमें लिखी हुई है। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि पेपर आउट होने का जो सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उसका नुकसान क्या हो रहा है। देखिए एक तो नौकरी में देरी, दूसरा ओवर एज का खतरा, तीसरा तैयारी के लिए क्या बोलते हैं कि एक तरीके से जो ये बार बार खर्चा, सबसे मेन चीज़ है तैयारी के लिए खर्चा। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों काफ़ी गलत है ये चीज़ें। और देखिए दोस्तों पिछले सालों में कितनी भर्तियां, 12 साल में 10 भर्तियों के पेपर आउट हुए। RAS 13, APP परीक्षा 2011, RPMT 2014, उसके बाद LDC 2013, लाइब्रेरियन 2018, JEN सिविल धारी कांस्टेबल 2018, शिक्षक भर्ती 2021 और साथ में दोस्तों कांस्टेबल भर्ती ये 2022 वाला। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये पेपर रद्द को लेकर के कितनी चीज़ें सामने आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों सबसे मेन चीज़ यही है कि आपकी प्रक्रिया चली रही है। रीट लेवल 1 के अंदर ये जो बाधा है ये एक्चुअली में सबकी अपनी प्रॉब्लम है। तो इसको जल्दी निस्तारित करके, और आप लोगों को तो खैर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, इसका भी निस्तारण जल्द हो जाएगा, ठीक है। और किरोड़ी मीणा जी ने जो दोस्तों बात कही है ये बहुत सही कही है। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आज आप बहुत सारे बच्चे जो है रीट 22 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये मान करके चलिए कि इस रीट 2022 को बचाना इस वक्त बहुत, ये मान लीजिए कि बहुत बड़ा काम है। क्योंकि आप ये मान करके चलिए कि पूरी मेन फोर्स एक तरीके से, सॉरी आप पुलिस फोर्स और जितनी भी है सरकार को पूरा इंतजाम करना पड़ेगा दोस्तों। 18 लाख लोगों का एग्जाम है, 18 लाख लोग एग्जाम देंगे, 4 लाख एक दिन में देंगे, मतलब शिफ्ट वाइज होगा अगर संख्या ज़्यादा है कैंडिडेट्स की। लेकिन जो भी है दोस्तों छोटा काम बिल्कुल भी नहीं है। और लेकिन देखिए इसका रद्द होने का खतरा मैं एक ऐसे भी कह सकता हूँ कि कम, इसलिए भी ये कह सकते हैं कि इससे नौकरी तो मिलने वाली है नहीं, ये केवल पात्रता परीक्षा है। लेकिन खैर रद्द करने वाले तो इसको भी रद्द कर सकते, वो पेपर आउट करने वाले तो इसका भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी संभावना कम है कि इसको तो इतना छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मेंस के एग्जाम में जरूर हो सकती है, जिसको RSM SSB या फिर आप कह सकते हैं कि अधीनस्थ बोर्ड जो करवाएगा। तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों। फिलहाल तो जो भी है लेवल 1 का एग्जाम आपका
सॉरी रीट का एग्जाम 23 और 24 जुलाई को होने वाला है दोस्तों। कमर कस के तैयार हो जाइए। और जल्दी ही दोस्तों मैं मैथ्स की एक बहुत अच्छी आप लोगों के लिए सीरीज लाने वाला हूँ। आप लोग बिल्कुल मतलब एक तरीके से मैथ्स के लिए आप खुद इस चीज़ को मानेंगे कि क्योंकि आपको पता है कि आपका जो पेपर सेकंड होने वाला है उसमें मैथ्स और इंग्लिश आने वाली है और दोनों में 9 सवाल आपके लोगों के आने वाले हैं। तो मैं मैथ्स और इंग्लिश दोनों का थोड़ा थोड़ा आप लोगों को इस प्रकार का कंटेंट दूंगा जिसमें से, क्योंकि दोस्तों जितना अपने को आता है अपन उतना ही कर सकते हैं। तो मैथ्स के अंदर दोस्तों सबसे बड़ी बात एक ही है कि मैं आपको कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, नॉर्मल नहीं, जो आपके रीट 2021 में तो बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन आए थे, उनका तो कुछ भी नहीं था। इस बार देखते हैं 22 वाली रीट में कैसा पेपर रहता है लेवल 1 का। तो बाकी जो भी होगा देखते हैं। जल्दी से जल्दी दोस्तों सीरीज तैयार करेंगे आप लोगों के लिए, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे डिजाइन करेंगे। सीटेट के आए हुए क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेंगे हम लोग। तो बिल्कुल ऑनलाइन होगा, ऐसा नहीं कि मैं पेपर बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, बिल्कुल डिजिटल मीडियम होगा। डिजिटल मोड पर ही आपको चीज़ें पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी। तो देखते हैं जो भी होगा दोस्तों। जल्दी से अरेंजमेंट कर रहे हैं उन चीज़ों का। टाइम, मेन चीज़ है टाइम, क्योंकि दोस्तों यहाँ ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो ऑनलाइन के लिए दोस्तों थोड़ा टाइम का थोड़ा इश्यू है। बाकी अपलोडेड वीडियोस मिलेगी आप लोगों को, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो भी होगा देखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।